तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट ने 34 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। पशा मेलाराम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केमिकल प्लांट सिगाची इंडस्ट्री में यह ब्लास्ट सोमवार को हुआ था। पहले 10 लोगों के घायल होने की सूचना आई थी, फिर 13 मौतों की खबर सामने आई। आखिरकार देर रात तक 34 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सोमवार की सुबह 8:15 से 9:35 के बीच फैक्ट्री में जोरदार धमाके हुए। धमाके के बाद फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद कई टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसा इतना भयंकर था कि रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार तक जारी रहा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 31 लोगों की मौत हो गई है और करीब 34 लोगों का इलाज जारी है। हालांकि इलाज के दौरान 3 और लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। रेस्क्यू के दौरान मलबे से और भी कई शव बरामद किए गए हैं। इससे मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कई घायल लोगों ने भी अस्पताल में दम तोड़ा। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री का ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि शुरू में मलबे में 5 शव निकाले गए, लेकिन जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ा ये संख्या बढ़ती गई। फायर ब्रिगेड को सुबह 9:37 पे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद पाटनचेरू, संगारेड्डी, कुकटपल्ली, मधापुर, जीदीमेटला और राजेंद्र नगर से 11 फायर स्टेशन को तत्काल मौके पर भेजा गया। इन फायर इंजनों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए 2 रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सोमवार शाम तक आग बुझाने का काम किया। मंगलवार को उन्होंने मलबे में दबे लोगों की तलाश की शुरू की। इंस्पेक्टर जनरल वी सत्यनारायण ने बताया कि पस मेलाराम में सिगाची फार्मा नाम की एक केमिकल फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है। यह घटना सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच की है। पुलिस को 10 मिनट के अंदर में सूचना मिल गई थी। हम 20 मिनट पे मौके पर पहुंच गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें 10 फायर इंजनों के साथ मौके पर पहुंची और अब तक 6 शव पहले बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लगभग 150 कर्मचारी काम करते थे। धमाके के वक्त लगभग 90 कर्मचारी उस जगह पर मौजूद थे जहां पर धमाका हुआ। इस घटना ने एक बार फिर से इलाके में फैक्ट्रियों में होने वाले हादसों पर सवाल खड़े किए हैं। संगारेड्डी पशा मेलाराम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कुछ समय पहले संगारेड्डी में एक फार्मा यूनिट में धमाका हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 14 लोग घायल हो गए थे। 2023 में पशा मेलाराम में हुए एक और हादसे ने 3 लोगों की जान चली गई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है जो भी कर्मचारी अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। विपक्ष बीजेपी ने इस धमाके की जांच की मांग की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी एमएलए पायल शंकर ने कहा कि राज्य सरकार को घायलों का अच्छा इलाज करवाना चाहिए। यह कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था? अगर ऐसी जगह पर धमाका होता है जहां पर भीड़ होती है तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस घटना की जांच होनी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।